सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबीयीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है कोफ्ते अंडे, और ये कोफ्ते बनाने से लेके कोफ्ते खाने तक का ये सफर हमारा जारी रहेगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया। ये बीफ का कीमा था और इसमें फैट्स भी शामिल थे। और इस सबको हम जो है ना, कीमे को भी और इसमें जो जो स्पाइसेस डालने हैं वो सारे मैंने इकट्ठे चॉपर में डाल लेने हैं। तो इन स्पाइसेस के लिए मैंने लिए थे 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया था, और 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, हाफ टी स्पून क्रश चिली, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून मसाला गरम मसाला, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर। और इसके अलावा मैंने लिया था 3 टेबल स्पून जो है बेसन। बेसन को मैंने भून लिया था ताकि इसका कच्चापन ना रहे। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी क्रश चिली। इनको डाल के हम, और एक अंडा ऐड किया था मैंने इसमें। और ये मैंने डाला है इसमें 2 ब्रेड लेके इनके क्रम्स बना लिए थे। इनसे जो है ना, कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। तो ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। तो ये मेरे चॉप हो गए। इधर मैं ऐड करूँगी जो है ना, 1 पाव मैंने लिया था प्याज, और उसको मैंने पहले ही चॉप करके उसका एक्सेस वाटर निकाल लिया था, ताकि जब हम इसमें ऐड करें कीमे में तो उसमें वो पानी पानी ना रहे, नहीं तो कोफ्ते जो है ना वो हमारे टूट जाएंगे। तो ये हमने इस प्याज को भी डाल के इसमें कीमे में अच्छी तरह चॉप कर लिया, ताकि ये इसमें बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। ये देख ले कीमा कितना वो बिल्कुल बारीक सा हो गया, और हर मसाला इसमें शामिल हो गया और मिक्स हो गया सारा अच्छी तरह। तो इनकी थिकनेस देख लें, और बिल्कुल हर चीज़ जो है ना इसमें मिक्स हो गई है। अगर ये मिक्स नहीं होगा तो कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये आइसक्रीम स्कूप के साथ मेजरमेंट करके हमने कोफ्ते निकालने शुरू कर दिए, ताकि इक्वली सारे कोफ्ते बने, एक ही साइज के बने। तो ये मैंने गोल गोल कोफ्ते बना के रखने शुरू कर दिए। सारे कोफ्ते बना के हम इनको कोशिश करेंगे कि फ़ौरन ना बनाएं। अगर आप फ़ौरन भी बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन इनको फ्राई करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली फ्रीज करती हूँ, देन मैं जो है ना इनको बनाती हूँ। तो ये मेरे सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं फ्रीज़र में रखूँगी। फ्रीज़र में रखने के बाद ही मैं इनको पकाऊँगी। लेकिन अगर आप फ़ौरन बनाना चाहते हैं या कभी अर्जेंटली बनाना हो तो पहले आप ऑयल में फ्राई कर लें, देन आप इनको फ़ौरन बना सकती हैं। लेकिन हम जब फ्रीज़ करते हैं तो इनको फिर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली बना लेते हैं। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे इसके बाद मैं इनको बनाऊँगी। तो बनाने के लिए मैंने लिए थे प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, सारे जो मसाला जाते हुए सारे मैंने इकट्ठे ग्राइंड हैंड बीटर में डाल के तो ग्राइंड कर लिए थे। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और ये मैंने ऑयल लेके ऑयल को गर्म किया, और जितने भी मसाले पीसे थे उनको मैंने ऑयल गर्म होने के बाद उसमें ऐड करना। तो ये मैंने पीस के इन सबको अंदर ही ऐड कर दिया। ऑयल मेरा काफ़ी गर्म हो गया था, और इनको मैंने अच्छी तरह हिला लेना है। और जब इनमें इनका थोड़ा कलर चेंज होगा तब इनमें स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने स्पाइसेस हल्के डाले थे क्योंकि कोफ्तों में भी थे, इसलिए हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट, हाफ टी स्पून मैंने क्रश चिली और पाउडर मिक्स करके, और कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला और हल्दी, जस्ट यही मैंने ऐड किए थे इसमें। और इसके अलावा मैंने कोई मसाला भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि सिंपल रेसिपी है ये, और इसमें कोई भी ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भून जाएगा तब इसमें हम जो है ना कोफ्ते वो ऐड करेंगे। तो ये मसाला देख लें आप अच्छी तरह भुन गया और इसने घी छोड़ दिया, तब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। ये देखिए कोफ्ते फ्रीज हुए हुए हैं, और ये देखिए आपके सामने है। इनको जितना हिलाएं, जिस तरह मर्जी हम बनाएं, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। और यही मेन चीज होती है कि कोफ्ते टूटे ना। अगर कोफ्ते टूट जाएंगे तो उसकी रेसिपी के बनाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी जो हमारे कोफ्ते टूटे हैं। अदरवाइज अगर अच्छे कोफ्ते बने हो तो उनको फ्राई की जरूरत नहीं रहती। ये मैंने भून के अपने हिसाब से पानी डाल लिया है। कुछ लोग इसके भुने हुए पसंद करते हैं, कुछ इसको थोड़े से सूपी, हमारे घर में सूपी खाया जाता है, इसलिए मैं इसमें पकने के बाद इसमें अंडे ऐड करूंगी।
वो मेरे कोफ्ते अंडे रेडी हो जाएंगे। और इनको पकाने के बाद भी आप देखिएगा कि इसके जो कोफ्ते हैं ना वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, उनकी शेप एज इट इज ही रहेगी। और जिस तरह मैंने आपको ये रेसिपी बताई है उसी तरह आप फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इधर मैंने अंडे छीलने शुरू कर दिए। अंडे एक साइड पे मैंने बॉईल करने रख दिए हुए थे, तो अंडे छील के हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। तो ये मेरी रेसिपी रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।